हेलो फ्रेंड्स, मैं सुयश राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं उड़ान आईएएस एकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आगामी कुछ दिनों में छत्तीसगढ़ एसआई की परीक्षा है। 12 जुलाई को यह परीक्षा आयोजित होने वाली है और 12 तारीख की ये जो परीक्षा है ये सभी छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि सभी का सपना है कि भाई हमें क्या करना है, एसआई बनना है। तो उस एसआई बनने के राह में एक कठिनाई का सामना हमें हमेशा करना पड़ता है। वो ये हमने देखा है कि जो छत्तीसगढ़ पीएससी की परीक्षाओं में आर्थिक सर्वेक्षण के जो प्रश्न आते हैं उसके लिए हम आंकड़ों को तैयार नहीं कर पाते। तो आज इस बहुत छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम फटाफट क्या करने की कोशिश करेंगे, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के सारे महत्वपूर्ण आंकड़ों को फटाफट रिवाइज करने की कोशिश करिए। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो छत्तीसगढ़ अर्थव्यवस्था के सारे महत्वपूर्ण आंकड़ों को लेकर के मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं और जो जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं जो केवल याद करने योग्य हैं, इसको अपने को रट लेना है, उन सभी आंकड़ों को लेकर के आप सभी के समक्ष लेकर के आया हूं। आइए देखते हैं सबसे पहला आंकड़ा। तो छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी अर्थात ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो कि 2025-26 का है, वो दो आधार पर निकाला जाता है, एक प्रचलित मूल्य पर और एक स्थिर मूल्य पर। स्थिर मूल्य से तात्पर्य यह होता है कि जो आधार वर्ष होता है उस आधार वर्ष के आधार पर हम अगर जीएसडीपी की गणना करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, स्थिर मूल्य। इसमें मुद्रास्फीति का संकलन नहीं किया जाता है, मुद्रास्फीति को समाविष्ट नहीं किया जाता है। जबकि प्रचलित मूल्य के बारे में अगर हम बात करें तो प्रचलित मूल्य आज के बाजार मूल्य पर अर्थात वर्तमान के बाजार मूल्य पर गणना की जाने वाली मूल्य को प्रचलित मूल्य कहा जाता है। इसमें मुद्रास्फीति को जोड़ा जाता है। तो अगर मुद्रास्फीति को अपन जोड़ते हैं, महंगाई को जोड़ते हैं, तो ऑब्वियस है कि थोड़ा सा बढ़ा हुआ जीएसडीपी दिखेगा अपने को। तो यहां पर अगर हम देखें तो 6,31,29,076 लाख रुपए प्रचलित मूल्य पे छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी है। इसका मतलब 6.31 करोड़ लाख रुपए है ना, 6.31 लाख करोड़ रुपए का हमारे यहां पर क्या है, जीएसडीपी है प्रचलित मूल्य पर। जबकि स्थिर मूल्य पे अगर हम देखें तो 3,58,29,282 लाख, मतलब 3.58 लाख करोड़। तो 3.58 लाख करोड़ इस बार हमारा स्थिर मूल्य पर जीडीपी है। तो अगर हम प्रचलित मूल्य की जीडीपी की बात करें तो 6.31 लाख करोड़ में पिछले वर्ष की तुलना में 11.57% की वृद्धि देखी गई है। कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है तो 11.57% की। जबकि स्थिर मूल्य की बात की जाए तो पिछले वर्ष की तुलना में 8.11% की वृद्धि देखी गई है। कितने परसेंट की, 8.11% की वृद्धि। ठीक है, तो ये दोनों आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण हैं। यहां पर हमको मुख्यतः प्रचलित मूल्य का आंकड़ा याद रखना है 6.31 लाख करोड़, जिसमें 11.57% की वृद्धि देखी जाती गई है ना। अब अगर सर्वाधिक वृद्धि की बात की जाए कि कौन से क्षेत्र में इस वर्ष सर्वाधिक वृद्धि देखी गई है, तो संचार एवं प्रसारण सेवा में। किसमें, संचार एवं प्रसारण सेवा में, जिसमें लगभग 17.06% की वृद्धि देखी गई है। कितना, तो 17.06%। जबकि न्यूनतम वृद्धि इस वर्ष अगर हम बात करें तो न्यूनतम वृद्धि वनोद्योग क्षेत्र में देखी गई है, जहां पर 3.48% की वृद्धि है, जो कि सबसे न्यूनतम है इस वर्ष के आधार पर। तो सर्वाधिक वृद्धि पूछता है तो संचार एवं प्रसारण सेवा में, और अगर न्यूनतम वृद्धि पूछता है तो वनोद्योग के क्षेत्र में हमको ध्यान में रखना है। प्रति व्यक्ति आय की बात की जाए, इस वर्ष प्रति व्यक्ति आय हमारा 1,79,244 रुपए है, जो कि बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय कितना है। तो इस वर्ष के आधार पर 1,79,244 रुपए प्रति व्यक्ति आय है, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 10.07% की वृद्धि देखी गई है। कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है, तो 10.07% की वृद्धि। अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो 1,35,192 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत का 4.11% है। तो इसको तो अपन पढ़ते ही हैं फैक्ट्स में, आर्थिक सर्वेक्षण में दिया रहता है, इसलिए उठा करके समाविष्ट किया गया है यहां पर। अगर छत्तीसगढ़ के वन क्षेत्रफल की बात की जाए तो वन क्षेत्रफल है हमारा 5,98,30 वर्ग किलोमीटर। कितना, 59,830 वर्ग किलोमीटर हमारा वन क्षेत्रफल है, जो कि 44.25% है ना। थोड़े से 1-2 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि इस बार दर्शाई गई है। पिछले बार 5,9820 के आसपास था, तो उस हिसाब से 5,9830 थोड़ी सी वृद्धि यहां पर देखी गई है इस बार आंकड़ों में। तो ये आंकड़ा चेंज हुआ है पिछले वर्ष की तुलना में, तो इसको ध्यान देंगे। 5,9830 वर्ग किलोमीटर 44.25%।
वन आवरण की बात की जाए तो देश में हमारा चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है? देश में चौथा स्थान है। अब अगर लघु वनोपज के संग्रहण के हिसाब से हम देखें तो देश के टोटल उत्पादन में से लगभग 70% उत्पादन हमारे यहां से होता है। जनसंख्या की बात की जाए, एक्सपेक्टेड है ना, ये एक्सपेक्टेड जनसंख्या है जो कि आर्थिक सर्वेक्षण में हर साल दिया जा रहा है। अभी जब तक के जनगणना 2027 के आंकड़े नहीं आ जाते तब तक 2011 के जनगणना के आंकड़ों को ही पढ़ना है, बट एक्सपेक्टेड जनसंख्या की बात की गई है आर्थिक सर्वेक्षण में, इसलिए हम उठा करके यहाँ पे देख रहे हैं। तो इस साल का अर्थात 2026 की एक्सपेक्टेड जनसंख्या कितनी है? तो 3.12 करोड़ छत्तीसगढ़ में। पहले 2.55 करोड़ की जनसंख्या आज की स्थिति में अगर एक्सपेक्ट किया जाए तो उस आधार पर अगर हम देखें तो 3.12 करोड़ की जनसंख्या इस बार दर्शाई गई है आर्थिक सर्वेक्षण में। धान के बारे में अगर हम बात करें तो धान की जो एमएसपी है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसके बारे में बात करें, धान के बारे में बात करें तो धान की एमएसपी अगर हम देखें तो धान की एमएसपी सामान्य धान की 2369 रुपए और ग्रेड ए धान की 2389 रुपए। कितना? सामान्य धान की 2369 रुपए और ग्रेड ए की 2389 रुपए, है ना। 2369 और 2389, 2369, 2369 और 2389 अपने को ध्यान में रखना है। इस बार धान बेचने के लिए पंजीकृत किसानों की संख्या कितनी थी? तो 25.24 लाख। कितना? 25.24 लाख किसानों ने इस बार धान बेचने के लिए पंजीकरण किया था एग्जिट ट्रैक पोर्टल पर। इसको अपने को ध्यान रखना है। पिछले वर्ष की तुलना इस बार भी धान उपार्जन केंद्र की संख्या कितनी है? तो 2739। एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है, इसको अपने को ध्यान में रखना है। 2739 धान खरीदी केंद्र थे, उपार्जन केंद्र थे, और पंजीकृत किसान कितने थे इस बार? 25,24,000, लगभग 25.24 लाख, है ना। इस बार धान उपार्जन में मंडी की संरचना की बात की जाए तो 55 मंडी बोर्ड से और 78 उप मंडी से धान की खरीदी की गई थी। 75 मंडी और 78 उप मंडी से धान की क्या की गई थी? खरीदी। अब अगर बात की जाए ब्याज मुक्त अल्पकालीन कृषि ऋण की, तो इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2014 से हुई। बार बार ये प्रश्न पूछता है कि छत्तीसगढ़ में 0% ब्याज दर अर्थात आपका जो अल्पकालीन कृषि लोन है, कृषि ऋण है, वो ब्याज मुक्त कब से किया गया है? तो सन 2014 से किया गया है। ये बार बार पूछा जाता है, इसको अपने को ध्यान में रखना है। अगर औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की बात की जाए, सीपीआई की बात की जाए, है ना, तो ग्रामीण क्षेत्र में 193.1 है छत्तीसगढ़ का, नगरीय क्षेत्र का 187 और संयुक्त अर्थात दोनों को मिला करके ओवरऑल छत्तीसगढ़ की बात करें तो 190.7 है। इसको हल्का सा देख करके जाएंगे। सिंचाई क्षमता की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के समय 13.28 लाख हेक्टेयर हमारी सिंचाई क्षमता थी, जो कि बढ़ करके कितनी हो गई है? तो 21.90 लाख हेक्टेयर हो गई है। कितना? 13.28 से बढ़ करके 21.90 लाख हेक्टेयर। और हमारी टोटल वृद्धि इस पूरे के पूरे काल में, लगभग 26 साल के काल में 8.62 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता में वृद्धि देखी गई है। टोटल सिंचाई प्रतिशत अभी हमारा कितना है? तो 38.40% है। तो छत्तीसगढ़ की वर्तमान सिंचाई क्षमता के बारे में पूछे तो बताना है 38.40%। अब मत्स्य पालन की बात की जाए तो मत्स्य पालन हमारे यहां पर 1.983 लाख हेक्टेयर में हो रहा है। कितने में? 1.983 लाख हेक्टेयर में, जो कि टोटल हमारे यहां पर जल क्षेत्र का 97.25% है। कितना प्रतिशत? 97.25%, 1.983 लाख हेक्टेयर। तो मत्स्य पालन का यह प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है। पिछले साल 3 अलग अलग एग्जाम्स में प्रश्न पूछा गया था, इसको ध्यान में रखेंगे। अगर कृषि की संरचना की बात की जाए तो हमारे यहां पर कृषि उपज मंडियों की संख्या 69 है, 69 है, और उप मंडियों की संख्या 121 है। ये विगत 3-4 साल से समान है, तो ये हम पढ़े रहते हैं इसको, लेकिन बार बार ध्यान करके जाना है। मंडी 69, 69 और 121 उप मंडियां। अब उद्यानिकी की बात की जाए, है ना, तो उद्यानिकी फसल जो होता है, मसाला हो गया, फल हो गया, पुष्प हो गया, उसके बारे में निरंतर एक प्रश्न पूछता है। हमारे कृषि सेक्शन का एक बहुत महत्वपूर्ण डेटा है, इसको अपने को ध्यान में रखना है। इसमें 3 हिसाब देखना है। एक, सबसे पहला जो हमने बोया तो कितने क्षेत्रफल में बोया उसका क्रम। दूसरा, उन क्षेत्रफल से उत्पादन का क्रम, और क्षेत्रफल और उत्पादन का जो एवरेज है ना, औसत है, उसको ही बात अपने को करना है। इसके अनुपात की बात करना है, तो उस अनुपात को बोलेंगे उत्पादकता, कि एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में कितने किलोग्राम का उत्पादन हुआ। तो किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में इसका आकलन किया जाता है, जिसे बोला जाता है उत्पादकता। तो अब अगर रकबे की बात की जाए
तो इस बार सबसे ज्यादा रकबे में बोया गया था सब्जी, सब्जी के बाद बोया गया था फल, फल के बाद मसाला, मसाले के बाद प्लांटेशन क्रॉप, प्लांटेशन क्रॉप के बाद पुष्प, पुष्प के बाद औषधीय फसल और औषधीय फसल के बाद सुगंधित फसल। फिर से सब्जी, फल, मसाला, प्लांटेशन क्रॉप, पुष्प, औषधीय फसल और सुगंधित फसल। जब हम बात करें उत्पादन की, बोया तो हमने इस क्रम में था, लेकिन उत्पादन किस क्रम में हुआ? तो सबसे ज्यादा सब्जी बोया था, सब्जी का उत्पादन हुआ। उसके बाद बोए थे सबसे ज्यादा फल, तो फल का उत्पादन हुआ। सबसे ज्यादा मसाला, मसाले का उत्पादन हुआ। लेकिन प्लांटेशन क्रॉप और पुष्प ने अपनी जगह एक्सचेंज कर ली है और सबसे ज्यादा उत्पादन उसके पश्चात पुष्प का हुआ, उसके बाद प्लांटेशन क्रॉप का, उसके बाद औषधीय फसल और सुगंधित फसल का। तो ये सीक्वेंस अपने को ध्यान रखना है उद्यानिकी फसलों में उत्पादन में। जबकि अगर उत्पादकता की बात की जाए तो सब्जी नंबर 1, फल नंबर 2, पुष्प नंबर 3, औषधीय फसल नंबर 4, मसाला 5, सुगंधित फसल 6 और प्लांटेशन क्रॉप नंबर 7 पर मौजूद रहेंगे। फिर बात की जाए अगर खनिज उत्पादन मूल्य की, तो पूरे देश भर में जो खनिज का उत्पादन होता है उसके मूल्य में अखिल भारत स्तर पे छत्तीसगढ़ का इस वर्ष का योगदान है 13.99%, मतलब लगभग 14% का योगदान हम यहां पर दे रहे हैं। लेकिन हमको 14% ना याद करके 13.99% याद रखना है ना, एग्जैक्ट पूछता है। इस बार के अगर खनिज राजस्व की बात की जाए तो 14,592 करोड़ का खनिज राजस्व इस वर्ष हमने प्राप्त किया है। तो खनिज राजस्व कितना? 14,592। मुख्य खनिज से खनिज राजस्व कितना आया है? तो 7,382.98 करोड़। और गौण खनिज का राजस्व कितना आया? तो 254.72 करोड़। 96.66% और 3.34% का अनुपात यहां पर बन रहा है। मुख्य खनिज का 96.66% और गौण खनिज का 3.34। पिछले बार आपके 2-3 पेपर में यहां से प्रश्न पूछा है, आपका अधीक्षक पेपर में भी यहां से प्रश्न आया था। इसके अतिरिक्त आपके जो माइनिंग इंस्पेक्टर का पेपर था वहां पे भी यहां से प्रश्न देखने को मिला था। तो सीजीपीएससी के भिन्न भिन्न एग्जाम में यहां से प्रश्न उठते हैं ना। इसके बाद खनन एवं उत्खनन क्षेत्र का योगदान इस साल कितना है? तो 10.47% और वृद्धि कितना है? तो 7.87%। फिर से 10.47% योगदान और वृद्धि 7.87%। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। औद्योगिक नीति की बात की जाए तो नई औद्योगिक नीति 2024 से 30 अभी वर्तमान में संचालित हो रही है, जो कि छत्तीसगढ़ विजन, अंजोर विजन है ना, छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 के तहत संचालित हो रही है। विद्युत उत्पादन क्षमता की बात की जाए तो वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ की उत्पादन क्षमता 1360 मेगावाट थी, जो कि आज बढ़ करके 2978.7 मेगावाट हो चुकी है और जिसमें प्रतिशत वृद्धि 119% का देखा गया है। तो ये हमको ध्यान रखना है। जिसमें से तापीय विद्युत ऊर्जा हमारे यहाँ पे से 2840 मेगावाट और जल विद्युत उत्पादन क्षमता हमारी 138.7 मेगावाट। तो ये अपने को ध्यान में रखना है जी। विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या 64.97 लाख है इस बार। कितने प्रतिशत है? 64.97 लाख, सॉरी। वृद्धि प्रतिशत कितना है? तो 2.99%। पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 3% अर्थात 2.99% विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि हुई है और इस बार 64.97 लाख विद्युत लेने वाले, खरीदने वाले उपभोक्ता हमारे छत्तीसगढ़ में है। उपभोक्ताओं के क्रम की बात की जाए तो सबसे ज्यादा उपभोक्ता घरेलू विद्युत उपभोक्ता है। उसके पश्चात बीपीएल, तीसरे नंबर पे कृषि कार्य के लिए विद्युत कनेक्शन लेने वाले लोग, फिर गैर घरेलू और उसके बाद औद्योगिक, उद्योगों में विद्युत सप्लाई की जाने वाली। ठीक है। वितरण हानि क्या होता है कि जब पारेषण किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है विद्युत ऊर्जा को, तो बीच में बहुत सारी ऊर्जा का लॉस हो जाता है, हानि हो जाती है, उसे ही कहा जाता है विद्युत हानि। तो फॉर एन एग्जांपल अगर हम 100 मेगावाट है ना, या 100 यूनिट बोल लेते हैं, 100 यूनिट बिजली कहीं से भेज रहे हैं तो 13.82% बिजली का लॉस हो जा रहा है और लगभग 76.28 यूनिट बिजली जहां पहुंचाना था वहां पहुंच रही है। तो 13.82% विद्युत की हानि यहां पर देखने को मिलती है। शहरीकरण की बात की जाए तो 23.24% शहरीकरण यहां पर है। कितना? शहरीकरण की दर 23.24%, जो कि 2011 की जनगणना से स्थिर है। स्थिर नहीं है, मतलब लेटेस्ट डेटा वही है, तो हमको उसी को ध्यान में रखना है। जबकि अगर 1951 की बात की जाए तो हमारे यहाँ शहरीकरण की दर 4.88% थी, जो कि बढ़ करके 2011 की जनगणना के अनुसार 23.24% हो गई है।
ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो हमको अलग से याद रखनी चाहिए वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, तो 11.57% की वृद्धि देखने को मिल रही है। हरित छत्तीसगढ़ है, वन आवरण में देश में चौथा स्थान है। कृषि समृद्धि है भाई, धान की 2369 रुपये एमएसपी है, हम लोग 3100 रुपये देते हैं बोनस के साथ में। पंजीकृत किसान इस बार 25.24 लाख थे। सिंचाई का विस्तार हमारे यहाँ पे हुआ है, 21.90 लाख हेक्टेयर हमारी सिंचाई क्षमता पहुंच चुकी है। खनिज संपदा से हम लाभ ले रहे हैं और 14,592 करोड़ रुपए का खनिज राजस्व इस बार हमने लिया है। ऊर्जा में प्रगति, तो कुल 2978.7 मेगावाट विद्युत ऊर्जा हमारी यहाँ है, जो कि हमको सरप्लस स्टेट बनाती है। जनसंख्या की बात की जाए तो 2026 की एक्सपेक्टेड जनसंख्या 3.12 करोड़ है। तो ये हमको ध्यान में रखना है भाई, है ना। ये पूरा का पूरा एक पेज है जिसको अपने को ध्यान में रखना है, ठीक। इसके बाद और भी कुछ आंकड़े हैं जिसको अपने को देखना है। मुख्य तौर पे CGSI 2026 के लिए तो ये महत्वपूर्ण है ही है, उसके अलावा छत्तीसगढ़ के समस्त एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन चूंकि आज का ये वीडियो पूरा का पूरा डेडिकेटेड है SI की परीक्षा जो कि 12 जुलाई को होने वाली है, तो याद रखिए उसके लिए तो ये पढ़ करके जाना ही जाना है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उड़ान IAS एकेडमी के द्वारा 24 तारीख से एक मैराथन क्लास भी चालू हो रही है, जिसमें अगले एक हफ्ते तक के अलग अलग विषयों की मैराथन कक्षाएं संचालित की जाएंगी, जो कि आपकी तैयारी को तेज करने के लिए, धार देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो अधिक जानकारी के लिए उड़ान IAS के जो ऑफिशियल नंबर है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे, है ना। तो अगर हम देखें तो कुछ चीजें यहां पर आपको एक सेक्शन में बटा हुआ दिख रहा है, जो कि भाई छत्तीसगढ़ में जो जितने भी महत्वपूर्ण आंकड़े हैं उनको लेकर के हम यहां पर रखे हैं। सबसे पहले क्षेत्रवार GSDP की बात की जाए, किसकी बात कर रहे हैं, क्षेत्रवार GSDP की। अगर स्थिर भाव की बात करी जाए तो इस बार कृषि क्षेत्र की जो भागीदारी है छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में वो 17.80% है। इसको बहुत जरूरी है, एकदम अच्छे से याद रखना है। कृषि क्षेत्र की भागीदारी 17.80%, उद्योग क्षेत्र की भागीदारी इस बार और बढ़कर के 49.30 पहुंच गई है। सेवा क्षेत्र की भागीदारी 32.90% है। तो ये तीनों आंकड़ा बहुत अच्छे से याद रखना है, 17.80, 49.30 और 32.90, कृषि, उद्योग और सेवा। अगर वृद्धि दर में प्रतिशत की बात की जाए, वो तो था भागीदारी की जो अर्थव्यवस्था है उसमें कौन से क्षेत्र की भागीदारी कितनी है। अब बात करते हैं तुलनात्मक स्थिति की। पिछले वर्ष की तुलना में हमारे यहाँ पे कितना ग्रोथ देखने को मिला है कृषि क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में और उद्योग क्षेत्र में। तो कृषि क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में 7.49% का ग्रोथ देखने को मिला है। कितना ग्रोथ है भाई, कितना वृद्धि दर है, तो 7.49। उद्योग क्षेत्र की बात की जाए तो 7.21 और सेवा क्षेत्र की बात की जाए तो 9.11% का ग्रोथ देखने को मिला है। तो सबसे ज्यादा ग्रोथ हमको सेवा क्षेत्र में इस बार देखने को मिला है। सेकंड नंबर में कृषि क्षेत्र में और उद्योग के क्षेत्र में नंबर 3 हमारा ग्रोथ है। हालांकि स्टेबल ग्रोथ है हमारा उद्योग के क्षेत्र में, तो इसको अपने को अच्छे से ध्यान में रख लेना है। वहीं अगर भारत से तुलना करें अपन कि भारत की स्थिति क्या है, तो भारत में कृषि के क्षेत्र में जो ग्रोथ है वो 3.1% है, जबकि उद्योग के क्षेत्र में 6.2 जस्ट उसका डबल है ना, और सेवा क्षेत्र में 9.1। तो 3.1, 6.2 और 9.1 अपने को ध्यान में रखना है। वहीं अगर अपन विकास दर और प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो छत्तीसगढ़ का जो विकास दर है वो 8.11% है। 8.11% के ग्रोथ से अपन बढ़ रहे हैं स्थिर भाव में, जबकि भारत का जो विकास दर है वो 7.4%। तो 7.4% की वृद्धि से की दर से अपन वृद्धि कर रहे हैं। तो भारत की तुलना में अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ बहुत ज्यादा तेज गति से विकास कर रहा है। प्रति व्यक्ति आय की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय 1,79,244 रुपए है, 1,79,244, जबकि भारत की स्थिति है 2,19,572 रुपए। तो भारत में 2,19,572 रुपए प्रति व्यक्ति आय और छत्तीसगढ़ में 1,79,244 रुपए प्रति व्यक्ति आय। छत्तीसगढ़ में पिछले वर्ष की तुलना में प्रति व्यक्ति आय में 10.07% की वृद्धि देखी गई है, जबकि भारत में 6.9% की वृद्धि अपने को देखने को मिलती है। तो ओवरऑल अगर अपन देखें वृद्धि दर और GSDP में हमारे योगदान या वृद्धि की बात, तो हम कहीं ना कहीं भारत की औसत वृद्धि से थोड़े से तेज गति से अपना विकास कर रहे हैं। इसको अपने को ध्यान में रखना है। अब अगर राजस्व की बात की जाए, छत्तीसगढ़ के वित्त की बात की जाए, तो कुल राजस्व वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में हमारे यहाँ पर जो बजट है उसमें राजस्व में कितनी वृद्धि हुई है, तो 16.34% की वृद्धि देखी गई है। कितने प्रतिशत की, 16.34% की। जबकि कुल कर राजस्व की बात की जाए, है ना, राजस्व में भी कैसा कर राजस्व, तो कर राजस्व में
15.30% की वृद्धि देखी गई। तो राजस्व वृद्धि 16.34, कर राजस्व में वृद्धि 15.30। बात की जाए कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का कितना योगदान है, तो 73.76% है। कितना? 73.76%। जबकि गैर कर राजस्व में कर भिन्न राजस्व का प्रमुख योगदान कितना है, तो 59.46% है। 59.46। तो ये सारे के सारे आंकड़े बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं जो अभी तक अपन ने पढ़े हैं ना, यहां से लेके यहां तक। यहां से लगातार प्रश्न बनते हैं, हर एग्जाम में प्रश्न बनते हैं और शब्दशः प्रश्न बनते हैं, मतलब शब्द भी चेंज नहीं होता, इसको अपने को ध्यान में रखना है। इसके बाद अगर खनिज क्षेत्र की बात की जाए तो खनिज के उत्पादन में क्या योगदान है, तो इस बार कोयले का जो उत्पादन हुआ है वो 20.53% है। देश के कुल उत्पादन का 20.53। लौह अयस्क में 19.09%। देश में अगर 100 किलो उत्पादन हुआ है तो 19 किलो छत्तीसगढ़ से हुआ है लोहे का उत्पादन। डोलोमाइट की बात की जाए तो 11%, चूना पत्थर 5.80%, बॉक्साइट 20% और टिन 100%। टिन के उत्पादन में अपन देश में नंबर 1 है, तो इसको अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये खनिज के उत्पादन में योगदान को अपने को बहुत अच्छे से ध्यान में रख करके जाना है। पिछले बार माइनिंग इंस्पेक्टर के क्वेश्चन में चारों है ना, यहां पर कोयला, लोहा, चूना पत्थर और बॉक्साइट का चारों का पूछा था और थोड़ा सा चेंज कर करके उसने दिया था। अब वनों की वर्गीकरण की बात की जाए तो वनों के वर्गीकरण में प्रशासनिक वर्गीकरण की बात की जाए तो आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत वनों में बांटा जाता है। किसमें? आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत। तो छत्तीसगढ़ में आरक्षित वन 43.34%, संरक्षित वन 40.17%, अवर्गीकृत वन 16.49% और कुल वन क्षेत्रफल 59830 100%। सीजीपीएससी 2024 की परीक्षा में यहां से सीधा सीधा प्रश्न पूछा था कि छत्तीसगढ़ में आरक्षित वन कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो 59830 याद होता, 43.34% याद होता, तो ये निकाला भी जा सकता है। इसको या तो रट लें या तो निकाल लें। ठीक है, तो 59830 यहां पे सबसे महत्वपूर्ण डेटा है जिसको याद रखना है। फिर 100%, 43, 40 और 16, 43.34, 40.17 और 16.49% अपने को ध्यान में रखना है। बैंकिंग नेटवर्क की बात की जाए तो बैंकिंग नेटवर्क में हमारे यहां पर कुल बैंकों की संख्या इस साल 46 है, जिसकी कुल शाखाओं की संख्या 3510 है अकॉर्डिंग टू आर्थिक सर्वेक्षण, और एटीएम की संख्या 3631 है। तो 46 बैंक, 3510 शाखाएं और 3621 एटीएम, जिसमें कुल जमा कितना है, तो 3.10 लाख करोड़, 3.10 लाख करोड़ या 3,10,684 करोड़ इसमें कुल जमा है। अब अगर इस जमा से अपने को क्या देना है, ऋण देना है, तो जो ऋण दिया जाता है उस ऋण में प्राथमिक क्षेत्र को 48.83% ऋण दिया जाता है। कितना? 48.83%, जिसमें से कृषि क्षेत्र में 15.25% ऋण दिया गया है, एमएसएमई क्षेत्र को 22.83% ऋण दिया गया है और कमजोर वर्ग को 13.24% का लोन दिया गया है। यहां से भी प्रश्न पूछता है कि प्राथमिक क्षेत्र को कितना प्रतिशत ऋण इस साल दिया गया, तो 48.83%। अगर बात की जाए प्राथमिक कृषि साख समितियों की, तो कुल समितियों की संख्या 2058 है अकॉर्डिंग टू आर्थिक सर्वेक्षण, जिसमें अभी सदस्यों की संख्या प्राथमिक कृषि साख समितियों में सदस्यों की संख्या 30.26 लाख है। 29.05 लाख किसान पहले प्राथमिक समितियों के सदस्य हुआ करते थे, लेकिन इस वर्ष बढ़ करके वो कितना हो गया, 30.26 लाख हो गया है। तो इस आंकड़े में एक परिवर्तन देखने को मिल रहा है, तो इसको बड़े अच्छे से याद करके जाइएगा, हो सकता है आपसे एसआई की परीक्षा में पूछ ले। इसके अलावा अगर बात की जाए अनुसूचित क्षेत्र की, तो छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल 135,192 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से अनुसूचित क्षेत्र जो है वो 81,862 वर्ग किलोमीटर को घोषित किया गया है, जिसमें से आदिवासी उपयोजना क्षेत्र कितना है, तो 91,253 वर्ग किलोमीटर। पूर्णतः अनुसूचित जिलों की संख्या कितनी है, 16, जो कि हम पहले से जानते हैं। आंशिक अनुसूचित जिलों की संख्या कितनी है, 5, वो भी हम जानते हैं। ठीक है, आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के टोटल जिले कितने हैं, तो 28। आदिवासी विकास खंड कितने हैं, 85। एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना कितने जिलों में है, तो 19। माडा पॉकेट की कुल संख्या कितनी है, 9। लघु अंचल कितने हैं, 2 है ना, बछेरा भाटा और धुर्री बांधा और बछेरा भाटा है ना। विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के विकास अभिकरण कितना है, तो 8, जिसमें पंडो और भुंजिया के विकास अभिकरण भी शामिल है। विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के विकास प्रकोष्ठ कितने हैं, तो 10, जो कि हम जीएस में पढ़ते हैं। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में
आदिवासी उपयोजना क्षेत्र 91,253 का प्रतिशत कितना है? 67.50। ठीक है, जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट डेटा और 1 पॉइंट रिवीजन, 1 पेज रिवीजन, है ना। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने क्या किया, तो आज के वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ अर्थव्यवस्था के सारे महत्वपूर्ण आंकड़ों को एक जगह पर ला करके रिवीजन मोड में 2 पेज में हमने कवर किया और कवर करके समझने की कोशिश की, जानने की कोशिश की कि कौन कौन से आंकड़े इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो उड़ान आईएएस एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में आपको ये मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर वहां पर नहीं मिल पा रहा है तो उड़ान आईएएस एकेडमी के जो ऑफिशियल नंबर है वहां पर भी आप मैसेज करके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूं इस वीडियो से आपको बहुत बहुत लाभ हुआ होगा और आपकी परीक्षा में जब आप बैठेंगे तो इन आंकड़ों का उपयोग आप कर पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।